चलो इधर देखो, इस टाइप का सवाल आता रहता है एग्जाम में। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी पूछा ना, और अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होता है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। अगर हम 100 को लेते हैं तो 100 में से 3 अंक हो जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? इसीलिए हम किसको लेंगे? इससे छोटा लेंगे 99। इसको देखेंगे कि अभाज्य है कि नहीं है। 3 को अगर लेते हैं तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से। इसको ये 3 हो गया, 3 गुणनखंड हो गया ना, इसीलिए ये नहीं होगा। उसके बाद 98 के ले 98 देखो 9 इसमें भी है ना, ये 3 से कट जाएगा, इसके भी 3 गुणनखंड हो जाएंगे, इसलिए ये भी नहीं होगा। इससे छोटा फिर क्या है? 97। 97 किसी से और कटेगा नहीं, इसीलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, तो 97 हो गया। ठीक, अब बोला है सबसे छोटी विषम अभाज्य। विषम क्या होता है? 2 होता है विषम? नहीं, 2 सम होता है ना? अगर केवल बोला होता कि अभाज्य संख्या तो 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है। लेकिन बोल दिया है विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो विषम 2 है, इसीलिए 2 क्या है? सम है, इसीलिए 2 को नहीं लेंगे। इसके बाद क्या आएगा? 3। अब 3 देखो एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और अभाज्य भी है। अब ये 3 बोला है तो 3, इसका क्या बोला है? गुणनफल, मतलब गुणा, इनमें गुणा करना। 7 किसके? 1, हाथ में 2, 9 त्रिक 27, 2 29, 291। ये इसका क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। ठीक, इसी प्रकार दूसरा वाला, अगर ये समझ में आया है, देखो इसी प्रकार दूसरा वाला, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा? अब की बार गुणनफल पूछा था, अब की बार क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो ये वाला पहला वाला समझ में आया है? जैसे पहला वाला समझ में आया है वैसे ये वाला करके दिखाओ।